बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कशिफ इमरान। जब आपके मोबाइल में बैटरी कम हो जाती है तो क्या आप मोबाइल को फेंक देते हैं या इसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं? आप रिचार्ज करते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है कि रिचार्जमेंट की ज़रूरत होती है। कभी कभार डबल ए बैटरी, कभी कभार ट्रिपल ए रिचार्जमेंट, कभी कभार 80%, 90%, अकॉर्डिंग टू द मोबाइल किसी कितनी रिचार्जमेंट की ज़रूरत है। तो मोबाइल को रिचार्ज आप अपने मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग करते हैं या फिर उस मोबाइल के अकॉर्डिंग कि उस मोबाइल को कितनी चार्जिंग रिक्वायर है चलने के लिए। ऑब्वियसली आप मोबाइल के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी तरह जब हम ज़िंदगी में रिश्तों से मिलते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनको कितनी अटेंशन, उनको कितनी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। कभी कभार जैसे बैटरी के अंदर होता है डबल ए, ट्रिपल ए, कभी कभार सिंगल ए बैटरी इज़ नॉट इनफ फॉर एवरीवन। इसी तरह कभी कभार डबल ए चाहिए होता है, अफेक्शन एंड अटेंशन। कभी कभार ट्रिपल ए चाहिए होता है, अफेक्शन, अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस। तो जब आप इंसान से मिलते हैं तो आप अगर उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं, आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तभी वो रिश्ता बन पाएगा। मैं पहले भी कहती हूँ और मैं इस बात पर बहुत यकीन रखती हूँ कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए गूंगा, बहरा और अंधा होना बहुत ज़रूरी है। बट कहने का ये है ना कि बहरा होने का मतलब मुकम्मल तौर पे बहरा होना ही नहीं, या अंधे होने का मतलब मुकम्मल तौर पे अंधे होना नहीं। क्योंकि मैं ये भी कहती हूँ when you trust someone blindly, the other person proves that you are blind। तो इतना भी अंधा एतबार ना करें, आप सब करें, बस मैं बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस सब से आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो हर्ट नहीं हो रही। छोटी मोटी नोक झोंक बात अलग होती है या छोटी मोटी चोरी की बात अलग होती है, बट जो एक डिसरिस्पेक्टफुलनेस होती है ना, जब ये चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्टफुलनेस एक बार आ जाए तो इसको ख़त्म करना या इसको मिटाना नामुमकिन हो जाता है। और ये एक चीज़ आती है जिस पे आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आवाज़ उठाए, रेज योर वॉइस। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप दलील से बात करें अगले बंदे से। आपको कोई ज़रूरत नहीं है चिल्लाने की, चीखने की या वक्त ज़ाय करने की। इट इज़ सो सिंपल। जैसे आपको लग रहा है कोई आपको डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है, क्लियरली जाएं, बताएं आई एम नॉट ओके विद दिस बिहेवियर। और सिंपल है, डिसरिस्पेक्टफुलनेस का एक ही जवाब होता है और वो होता है फासला। दैट्स इट। कोई डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है, फासला कर रहे हैं। और उस बंदे से रूड होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस बंदे को आपके इमोशंस की इतनी सी भी परवाह होती है तो वो कभी भी आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल करता ही ना। तो आज अगर आप रूड भी होंगे ना तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी उस शख्स की नज़रों में। बाकी माफ़ करना तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं ना तो अल्लाह को भी गैरत आती है कि ये इंसान होके माफ़ कर रहा है, तो अल्लाह ताला भी उस इंसान को माफ़ कर देते हैं। बाकी देखें ना, साफ़ तरीन रोड पे भी चलेंगे ना तो पैर तो गंदे होंगे ही होंगे, थोड़ी सी मिट्टी तो आएगी। इसी तरह इंसान है, हम डिज़ाइन ही इस तरह से कि गलती ना ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली हो जाती है, नहीं, हम डिज़ाइन इस तरह से किए गए कि हमसे गलती होगी। वो फरिश्ते हैं जो गलतियां नहीं करते। देखिए अल्लाह ताला ने कैटेगरीज बनाई है ना, इंसान बना दिए, दूसरे फरिश्ते क्या गलती नहीं करेंगे और इंसान गलती करेंगे। फरिश्तों के पास बस आज़ादी नहीं है, हमारे पास आज़ादी। ओब्वियसली इंसान गलती करेगा, हम फरिश्ते तो बनाए ही नहीं गए। तो गलतियाँ होती हैं, हर बंदे से होती है। इट्स ओके, मूव ऑन करें। आपसे भी हुई है तो मूव ऑन करें, किसी और से भी हुई है मूव ऑन करें। कोई ज़रूरत नहीं है एक जगह पे रहने की। शीशा पकड़ के आगे को चलेंगे ना और शीशे की तरफ देखते रहेंगे तो आपका ध्यान शीशे की तरफ रहेगा और आगे खाई में गिर जाएंगे। तो जनाब पीछे देखना छोड़ दीजिए, आगे देखिए। कहते हैं कि ज़िंदगी को समझना है ना तो पीछे की तरफ देखो, पास्ट, गुजरा हुआ वक्त। और अगर ज़िंदगी को जीना है तो आगे की तरफ देखो, फ्यूचर, क्योंकि तभी आप ज़िंदगी को जी पाओगे। समझने की, किसी को कुछ प्रूव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़िंदगी का ठेका आप पे बिल्कुल नहीं उठाया गया है। आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी और शैतान से भी गलती हुई थी, पर दोनों में ऐसा क्या फ़र्क था कि शैतान इब्लीस है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वक़ार है, जो रुतबा है, वो मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा है और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ज़ाहिरी बात है, सारे इंसान उन्हीं की औलाद में से है।
तो इन दोनों में क्या फ़र्क था कि जो शैतान था उसने गलती करने के बाद मानी नहीं थी, सब अल्लाह पे डाल दिया था कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं इसकी इबादत करूं। लाइक जब अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत का, तो उन्होंने सब ख़त्म इस तरह से, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती तस्लीम की थी, माना था और उस पर माफ़ी मांगी थी। लाइक जब अल्लाह ताला मना करते हैं कि इस दरख्त से सेब मत खाना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गलती तस्लीम की थी। तो गलती कर लेने के बाद तस्लीम करना अच्छी बात है। और मैंने देखा हम दूसरों क्या ही करते हैं, हम खुद से नहीं करते, तो खुद से भी करें। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, इट्स ओके टू गेट हर्ट, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, इट्स ऑल फाइन। हर किसी की ज़िंदगी में आता है, बस जहाँ कल है ना आज वहाँ नहीं रहना, अगले दिन आगे चलें। मैं कहती हूँ 10 कदम नहीं बढ़ा दें तो चले एक ही बढ़ा लें, एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे ना, यकीन करें बहुत आगे पहुँच जाएंगे वक्त के साथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।